चलो, अपनी पोयम है डोवर बीच बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक, तो ये जो पोयम है, नाम से साफ दिख रहा है इसके टाइटल से कि डोवर बीच एक जगह है जो फ्रेंच कोस्ट पे है। फ्रेंच कोस्ट मतलब फ्रेंच के तट पे, है ना। तो इस पोयम को इनने कब लिखा था? इनने लिखा था इस पोयम को जब अ, मतलब इनकी जो है ना मिसेज थी, उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद। ठीक है। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया होगा? तो इसकी एक हिंट हमको मिलती है कि ये यहाँ पे अपने हनीमून पे गए थे कभी, लेकिन लिखते टाइम नहीं, कभी। तो हाँ, तो हमें वैसा कुछ हिंट मिलेगी उससे कि हाँ शायद उनने ये तभी ये सब कुछ सोचा हो, है ना। तो धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या सोच रहे थे। चलो देखें, पोयम है द सी इज काम टू नाइट। पोएट बोल रहा है द सी इज काम टू नाइट, समंदर आज की रात बहुत शांत है। द टाइड इज फुल, टाइड एकदम हाई लेवल पे चल रहा है, ऊंचे ऊंचे टाइड उठ रहे हैं। ज्वार, द मून लाइज फेयर, और मून की जो रोशनी है, लाइज फेयर, फेयर मतलब होता है एकदम चमकदार होना, फेयर एंड लवली है ना, वैसे ही। तो लाइज मतलब बिछी होना या लेटा होना, तो लाइट लेट सकती नहीं है, तो लाइट फैलेगी। अपॉन द स्टेयर, है ना, सॉरी अपॉन द स्ट्रीट्स, है ना, तो ये वो लहरों पे फैली हुई है। अब आगे देखो, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम एंड इज गोन। ग्लीम मतलब होता है, ये भी चमकदार के लिए ही है, एकदम हाईलाइट होना, है ना। तो जो फ्रेंच कोस्ट है वो ग्लीम हो रहा है। ग्लीम कैसा होना है, ऐसा मतलब देखो, मान लो कि ये चांद है और इससे ये कोस्ट ना पूरा चमक रहा है, मतलब एक लाइन सी डली होती है, सफेद सफेद सा दिखता है। कुछ कुछ सीनरीज होती है ना ऐसी, और रात का लाइट बना देते हैं, चांद है, मून है ना, नीला नीला सा, अच्छी तरह सुंदर सीनरी, तो वो बन रही है। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, है ना, द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, और इनको यहाँ से इंग्लैंड दिख रहा है ना। इंग्लैंड की जो क्लिफ है, अ, हाँ मतलब जो चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, वो यहाँ से साफ दिख रही हैं। तो देखो, इंग्लैंड को देख रहे हैं मतलब फ्रेंच से ही देख रहे होंगे, फ्रेंच कोस्ट से मतलब फ्रांस के तट से। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, जो कि बहुत ज्यादा चमकदार और बड़े हैं। वास्ट मतलब बड़े। आउट इन द ट्रैंक्विलिटी बे, देखो आउट मतलब होता है कि परे होना, इन द ट्रैंक्विलिटी बे, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांत, ये मीनिंग ध्यान रखना। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, बे मतलब होता है खाड़ी, तो खाड़ी के उस तरफ, समझ गए। खाड़ी मतलब फ्रेंच कोस्ट पे खड़ा है बंदा, और वहां से इंग्लैंड को देख रहा है, जो बहुत बड़ा और एकदम भव्य है ना। और ये जो खाड़ी बोल रहा है, ये बोल रहा होगा इंग्लिश चैनल को, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो समंदर है उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। सीन समझ में आ रहा है हमें कि ये, क्योंकि इशारे में सब कुछ बता रहा है बंदा। ठीक, और सेम चीजें तुम एग्जाम में भी मेंशन कर सकती हो, लेकिन सारी हिंट एक्सप्लेन करने के बाद कि हाँ ये कहाँ हो सकता है, तो चीजें पता चल जाती हैं। ठीक, चलो कम टू द विंडो, विंडो में आओ। स्वीट इज नाइट एयर। अब ये बंदा अब यहीं पे बीच में हमें एक बात याद ही आती है कि ये बंदा अकेला तो नहीं है, किसी से बोल रहा है कि आओ विंडो पर आओ, है ना। बताया नहीं ये कौन है, पोयम में बिल्कुल नहीं बताया कौन है, बस बोल रहा है कि विंडो पे आओ, है ना। कौन है वो हमें समझना है। और हाँ, ये पूरी पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कल जैसे हमने तुमसे पूछा था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी कुछ लिखा है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। चलो, जो है ना लास्ट राइड टुगेदर, ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ गए, तुम्हारे सिलेबस में ही दो पोयम है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। हाँ चलो आगे बढ़े, तो कम टू द विंडो, विंडो पर आओ, है ना। स्वीट इज द नाइट एयर, है ना, आज की रात कितनी सुहानी है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, जैसे किसी ने जो फॉग के स्प्रे से एक लाइन बिछा दी हो पोस्ट पे। वेयर द सी मीट द मून ब्लेंच लैंड, जैसे जो समंदर
चांद की रोशनी से मिल रहा हो। अब फिर होता है लिसन, सुनो। यू हियर द ग्राइंडिंग रोर, तुम ये जो लहरों की जो तेज वाली दहाड़ने जैसी जो आवाज, दहाड़ती नहीं हालांकि वो, तो तेज जो थपेड़े वाली आवाज है वो सुन रही हो, है ना, या सुन रहे जो भी हो। ऑफ पेबल्स, पेबल्स मतलब होता है समंदर के किनारे के पत्थर, विच द वेव ड्रॉ बैक, जिन पे लहरें टकरा के वापस जा रही हैं, एंड फ्लिंग, चल रही हैं, एट देयर रिटर्न, और वापस हो जाती हैं, अप द हाई स्ट्रैंड, ऊंची उठकर, टकरा कर और वापस हो जाती हैं। समंदर किनारे जो पत्थर होते हैं ना, उनको पेबल्स बोलते हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, शुरू होती है, रुक जाती है, और उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। मतलब लहरें ऐसी आती हैं, थोड़ी देर थमासा लगता है, और फिर वापस हो जाती हैं। विथ ट्रेम्यूलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट्स ऑफ द सैडनेस, है ना। तो ये जो है एक आंतरिक उदासीपन को ना, उदासपन का एक मौसम बना रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी टर्न होती है, है ना। ये बोलता है, सोफोक्लीज लॉन्ग अगो, कई सालों पहले सोफोक्लीज, हर्ड इट ऑन द ओजियन, कई सालों पहले सोफोक्लीज ने भी ये एजियन के तट पे ये सुना होगा। देखो सोफोक्लीज को याद कर रहा है बंदा, सोफोक्लीज वही अपना ओडिपस रेक्स। अब कौन से तट पे? एजियन, मतलब वहां का समंदर है, जो ग्रीक का जो तट है ना, उसको वहां पे एक एजियन तट है, जैसे ये डोवर बीच है वैसे ही वहां पे एक तट होगा। तो ये बोल रहा है कि सोफोक्लीज ने सुनी होगी, एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बाइड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन माइजरी, है ना। और आज हम हमारे इंसान के मतलब मेरे माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ, कभी किसी ने भी किया होगा, है ना। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, है ना। मुझे भी ये एहसास मिला है जो उसको मिला था, आज मुझे भी वो एहसास मिला। मतलब वी फाइंड आल्सो इन द साउंड, मैंने भी ये आवाजों में, मतलब ये जो तट की जो आवाज है ना लहरों की, मैंने भी इसमें उस सोच को पा लिया है, मतलब पाया है। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्दर्न सी, तो देखो हियरिंग मतलब होता है सुनना, इट बाय द डिस्टेंस नॉर्दर्न सी, तो उत्तरी सागर के तट से मैंने ये सुना। अब देखो बार बार एक जो आ रही थी बात, द सी ऑफ फेथ was once too at the full, and round earth shore lay like the fold of a bright girdle pearl। तो यहाँ पे ये बता रहा है उसके क्या नाम है, जो समंदर है ना उसके विश्वास को, है ना, कि इस समंदर में भी कभी विश्वास होगा। वाज वंस एक बार होगा, टू, अब ये टू मतलब बहुत ज्यादा होगा, एट द फुल और कभी बहुत ज्यादा होगा, राउंड अर्थ शोर मतलब गोल पृथ्वी के किनारों पर, ले लाइक फोल्ड मुड़े हुए कुछ फोल्ड से, ऑफ अ ब्राइडल गर्ल पर्ल्ड, मतलब एक प्रकार से ना इस चीज से वो थोड़ा सा अनहैप्पी है, ठीक। बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन उसके जो इस बात को है ना, इस एहसास को सिर्फ मैं सुन सकता हूँ। इट मेलनकोली, इस उदासीपन को, लॉन्ग विड्रॉल रोर, उसके जो जो थपेड़ों की आवाज है ना, उससे मैं इसको सुन सकता हूँ। रिट्रीटिंग टू द ब्रीच ऑफ द नाइट विंड, है ना। ये जो लहरें हैं ये हवा के झोंके से, नाइट विंड की वजह से, है ना, लौट जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, आवाज करती हैं। डाउन द वास्ट एजेस ड्रीयर, तो डाउन मतलब होता है नीचे, वास्ट मतलब होता है बड़ा, एजेस मतलब होता है किनारे से, ड्रीर एंड नेक्ड सिंगल ऑफ द वर्ल्ड, और ये इस पूरी दुनिया में अकेली ऐसी हैं जो ये एहसास कर रही हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है, आह लव लेट अस ट्रू, सही है, प्यार सच है, टू वन अनदर, जो किसी एक से होता है, फॉर द वर्ल्ड, इस दुनिया में,
which seems to lie before us, हमसे पहले ही आया होगा, like a land of dream, जैसे धरती के स्वप्न के जैसा, so various, बहुत सारे प्रकार, so beautiful, बहुत सुंदरता से, so new, बहुत नया, hath really neither joy, लेकिन इसमें जॉय नहीं है। अब किस चीज में नहीं है जॉय? देखो, तो प्यार ऐसा रहा होगा, अब ये तब की बात कर रहा है, कभी रहा होगा, हाथ रियली नेदर जॉय, लेकिन अब ये आनंद नहीं है, नॉर लव, न प्यार है, नॉर लाइट, न लाइट है, नॉर सर्टिट्यूड, ना ही किसी प्रकार का एक निश्चितता है, नॉर पीस, ना अब शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, है ना ही अब दर्द में मदद मिलती है। तो ये पता है ना, दो कंडीशन बता, सोच रहा है कभी इस जगह पे कितनी शांति रहती होगी, क्या सुंदर सीन होगा, लेकिन आज मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इंसानों ने, देखो पहली चीज, इंसानियत को खो दिया, लोगों के प्यार को खो दिया, समझदारी को, मतलब विश्वास को खोया, सी ऑफ फेथ सुना हमने, और आज आपाधापी की इस दुनिया में हमने ये सब कुछ बर्बाद कर लिया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये बातें बताना चाह रहा है इनडायरेक्टली इसमें, है समझ, आज की ऑडियंस को ये बता रहा है। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग पेन, एंड वी आर हेयर, और आज हम यहाँ हैं, एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, इस अंधेरे से मैदान में, swept with confused alarm of struggle and flight, where ignorant armies clash by the night। तो बोला है कन्फ्यूजर के सारे अलार्म्स है ना, अपने साहस और अपने उड़ान से मिटा दो, वेयर इग्नोर आर्मीज क्लैश बाय नाइट, है ना, और ये सारी सेनाओं को देखो, मतलब सेनाओं को बोल रहा है, हालांकि सेनाओं से ऐसे बता रहा है कि आज दुनिया लड़ती है ना एक दूसरे से, उसको बोला है कि अरे सारी सेनाओं, सब कुछ मिटा दो, मतलब सब कुछ छोड़ दो आज की रात में, वेयर इग्नोरेंट, है ना, ये इग्नोर कर दो, आर्मी सेनाओं, क्लैश, क्लैश मतलब होता है झगड़े, बाय नाइट आज की रात, है ना? तो यहाँ इसने पूरी दुनिया को कभी कैसी थी आज कैसी है, और ये बताने की कोशिश करी है कि प्रेम से रहना, है ना, और प्रकृति के आनंद को महसूस करना और जीवन की सच्चाई बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो हमें इसमें डायरेक्ट दो थीम समझ में आती हैं, एक लव और एक विश्वास, ऐसे थीम का पता चलता है, पढ़ के जो एहसास हो, लव कैसे, साथ में कोई है इसके, सीधी बात है, जानते हैं एक ही बार बंदा गया था, हनीमून पे गया था, कब सोचा होगा, किसके लिए सोचा होगा, सिंपल है, पत्नी हुई, है ना, और रही बात इसकी फेथ की, तो इंसान के थॉट को बताता है कि वो क्या सोच रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से अपनी पोयम एंड हो गई।